हाँ तो प्यारे बच्चों, हम सब पिछले वीडियो में क्या पढ़ रहे थे? हम सब पढ़ रहे थे एडजॉइंट और इन्वर्स का पहले मतलब थ्योरी पढ़े थे, फिर उसके बाद हम सब प्रॉब्लम डिस्कस किए थे उसके ऊपर आधारित प्रॉब्लम्स। तो वो सब जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन था एनसीईआरटी से हट करके। आज जो है हम सब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5 जो एडजॉइंट और इन्वर्स पर आधारित क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब तो हम सब एडजॉइंट और इन्वर्स का थ्योरी पढ़े हुए हैं। जो बच्चे थ्योरी नहीं पढ़े हैं वो पहले जा कर के थ्योरी पढ़ें। ठीक है बच्चों, तो हाँ हम सब देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ मैट्रिसेस इन एक्सरसाइजेज 1 and 2। यानी क्या कह रहा है, आव्यूहों के यानी प्रत्येक आव्यूह के एडजॉइंट ज्ञात करें। ठीक है, कौन कौन है? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यानी अभ्यास 1 और 2 में तो 1 दिया हुआ है। 1 में क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है। तो हम सब मान लेते हैं लेट गिवन मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 मान लिए हैं। अब हम सबको एडजॉइंट निकालना है इसमें। ठीक है, एडजॉइंट हम सबको निकालना है। तो हम सब क्या करेंगे? एडजॉइंट निकालने के लिए हम सब सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं और फिर कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही एडजॉइंट कहलाता है। तो हम सब क्या करेंगे? कोफैक्टर यानी C11 बराबर क्या हो जाएगा? -1 पर पावर 1 + 1 और डिटर्मिनेंट ये ढक गया और ये ढक गया, 4 हो जाएगा। तो -1 पर पावर 2 ये कितना हो गया? 1 और 1 × 4 बराबर 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये C11 बराबर 4 हो गया। C12 बराबर -1 पर पावर 1 + 2 डिटर्मिनेंट अब 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? -1 पर पावर 1 + 2, तो ये और ये ढक जाएगा, डिटर्मिनेंट 3। ठीक है बच्चों, तो -1 पर पावर 3 -1 और डिटर्मिनेंट 3 का मान 3, -1 × 3 -3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब हम सब C11 और C12 निकाल लिए हैं। अब हम सब C21 निकालते हैं। तो C21 बराबर -1 पर पावर 2 + 1 और ये ढक गया और ये ढक गया, तो डिटर्मिनेंट 2, तो -1 पर पावर 3 -1 और डिटर्मिनेंट 2 का मान 2 हो गया बराबर -2। अब कौन बच गया? C22 यानी इसका कोफैक्टर, तो बराबर -1 पर पावर 2 + 2 और डिटर्मिनेंट 1 हो गया, -1 पर पावर 4 1 हो गया और डिटर्मिनेंट 1 का मान 1 × 1 बराबर 1। ठीक है बच्चों, तो अब हम सब क्या करेंगे? हम सब न्यू मैट्रिक्स लिखेंगे। न्यू मैट्रिक्स का नाम हम सब क्या रखे थे? न्यू मैट्रिक्स का मान हम सब B रखे थे। तो B बराबर यहाँ C11 लिखेंगे, तो C11 4 हो गया और -3, ये 4 और C12 -3, C21 -2 और C22 1। अब एडजॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? तो एडजॉइंट A बराबर B ट्रांसपोज। ठीक है, एडजॉइंट A बराबर B ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज जो है, B ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज, तो ये फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम, तो -2 और 1।
ठीक है बच्चों, तो एडजॉइंट ए बराबर हम सबको यानी इसका एडजॉइंट क्या हो गया 4 - 2 - 3 1। ऐसे भी दो गो ऑर्डर वाला को तो हम सब क्या बताए थे, ट्रिकली जो है क्या करने के लिए बोले थे, ए लिखे हुए हैं, ए दिया हुआ है तो एडजॉइंट ए लिखना चाहते हैं तो क्या करते थे, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ये जो है डायगोनल एलिमेंट्स आपस में अदला बदली, तो ये 1 के जगह 4 और 4 के जगह 1, और ये दोनों में केवल चिन्ह बदलना है, यानी 2 तो -2 और 3 तो -3। फिर से सुनिएगा बच्चों, ए दिया हुआ है यानी 2 ऑर्डर का 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम सब एडजॉइंट यानी उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखना चाहते हैं, तो हम सबको क्या करना है बच्चों, डायगोनल एलिमेंट जो है आपस में अदला बदली कर देंगे और ये दोनों जो एलिमेंट बचा है उसमें माइनस लिख देंगे। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम सब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम सबको इसका एडजॉइंट निकालना है, तो हम सब सबसे पहले ए मान लेते हैं उसी क्वेश्चन जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबको बहुत सारा कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर, वो 2x2 था तो उसमें 4 ही कोफैक्टर निकालना था। अब इसमें 9 एलिमेंट है, 9 कोफैक्टर निकालना पड़ेगा एडजॉइंट के लिए। तो फॉर एडजॉइंट ए के लिए सबसे पहले C11, तो यहाँ पर हम सब मतलब ट्रिकली चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जो -1 पर पावर 1 + 1 लिखते हैं, ये तो चिन्ह ही है। जो रूल टू पुट प्लस और माइनस साइन बिफोर एन एलिमेंट, यानी किसी अवयव के ऊपर या पहले जो चिन्ह हम सब रखते थे, ये सब तो हम सब टॉपिक पढ़े हुए हैं बच्चों। तो वही चीज़ें यहाँ पर चिन्ह क्या होता है, प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। यहाँ प्लस हो गया तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस, और ये क्या हो गया, ये प्लस तो ये माइनस और ये प्लस। अब देखिए हम सबको कोफैक्टर निकालना बहुत ही आसान हो गया है। क्या करेंगे, जिसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं वहाँ पर आपको चिन्ह लिखा हुआ है, इसलिए हम सब ये नहीं लिखने वाले हैं -1 पर पावर जो i + j वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट अब ना लिख करके, ये वाला पार्ट अब ना लिख करके हम सब चिन्ह जो जानते हैं वो रखते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस, यानी -1 पर पावर 1 + 1 लिखा गया, ये प्लस लिखा गया। तो ठीक है बच्चों, ये शॉर्टकट है। अब बहुत सारा एलिमेंट रहेगा तो आप क्या कॉपी भरते रहिएगा, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यदि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तब भी ज़रूरत नहीं है, और कंपटीशन के व्यू से देख रहे हैं तो और ज़रूरी नहीं है, बस जितना शॉर्टकट जाइए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये चिन्ह जो है प्लस, अब इसका डिटर्मिनेंट तो हम सब यहीं पर देख लेते हैं, 3 × 1 3 -0 × 5, तो ये क्या हो गया, 3 - 0 बराबर 3, C11 हो गया। अब C12, तो C12 बराबर माइनस चिन्ह है। अब ये ढक गया, ये ढक गया और ये ढक गया, तो 2 × 1 2 और माइनस, बीच में माइनस होगा, ये डिटर्मिनेंट के अंदर लिखिएगा तो बीच में माइनस, -2 × 5, ये वाला चिन्ह ये सब नहीं लेकर के चलना है। देखिए एक्चुअली में क्या है, ये एक में लिख देते हैं, ये ढक गया और ये ढक गया, तो क्या बचा, 2 - 2 5 और 1, 5 और 1। अब दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कुछ बच्चे को कि ये वाला चिन्ह क्यों लिखे हैं सर, तो
तो ये वाला चिन्ह केवल क्या चीज़ है, ये -1 पर पावर i प्लस j जो होता था उस पार्ट को शॉर्ट करने के लिए लिख दिए हैं। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर अब ये वाला चिन्ह हम सबको ये सब नहीं लेकर के चलना है, अब इसको डिटर्मिनेंट के अंदर ही लिखना है। अब बराबर कितना हो गया, -2 गुने 1 2, अब माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा और 2 पचे 10 बराबर -12। C13 तो क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह। अब ये जो है ये ढक गया और ये ढक गया, 2 गुने 0 0 और माइनस 2 गुने 3 तो +6, 0 + 6 यानी 6 हो गया। C21 बराबर, यहाँ पर C21 का चिन्ह माइनस है, माइनस ये ढक गया और ये ढक गया, -1 गुने 1 -1 और -0 गुने 2 0, तो यहाँ पर -1 -0 माइनस गुने माइनस +1। C22 तो यहाँ पर चिन्ह प्लस है। अब ये ढक गया और ये ढक गया तो कॉर्नर वाला 1 गुने 1 1 अब माइनस 2 गुने 2 तो 1 + 4। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, ये 5 हो गया। C23 बराबर माइनस चिन्ह है। अब ये ढक गया और ये 1 गुना 0 0 अब माइनस 2 गुने -1 तो -2 बराबर 2। C31 प्लस चिन्ह है, ये ढक गया और ये ढक गया तो -1 गुने 5 -5 और 3 गुने 2 -6 तो बराबर -11। C32 माइनस चिन्ह, ये ढक गया और ये ढक गया, कौन कौन ढकेगा बच्चों, ये और ये, तो क्या बचा, ये जो है ढक गया तो 1 गुने 5 5 और -2 गुने 2 तो 5 -4, 1 गुने 5 5 और बीच में तो माइनस होता है, 2 गुने 2 तो 5 -4 बराबर -1। C33 चिन्ह प्लस हो गया, ये ढक गया और ये ढक गया तो 1 गुना 3 3 और बीच में माइनस, फिर 2 गुना -1 तो -2 और माइनस प्लस बराबर 5। सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल लिए हैं बच्चों। आई होप समझ में आया होगा। जो कोफैक्टर नहीं पढ़े हैं तो माइनर और कोफैक्टर वाला लेक्चर जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है। अब हम सब क्या लिखेंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद न्यू मैट्रिक्स यानी B बराबर, तो यहाँ पर C11 कितना है, 3 है, -12 है, C13 6 है, C21 1 है, C22 5 है और 6 है, सॉरी 2 है। फिर -11 -1 5, ये हम सबको न्यू मैट्रिक्स मिला। तो क्या यही एडजॉइंट होता है, तो नहीं बच्चों। क्या होता है, न्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो हम सबको एडजॉइंट देता है, तो इसलिए अब एडजॉइंट A बराबर B ट्रांसपोज, तो B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 -12 6, फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो तो थर्ड कॉलम। ठीक है बच्चों, यही आंसर है। ठीक है, तो यहां पर अब जो है किन्हीं को लग रहा होगा कि सर किसी कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन रहता, एडजॉइंट पूछता तो क्या करते। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो ये सब कोफैक्टर निकाल करके अलग अलग लिखे हैं, तो यहाँ पर A है, यहाँ एडजॉइंट A डायरेक्ट लिखते जाते। कैसे, तो दिमाग उसके लिए थोड़ा स्पीड करना होगा।
तो ये जो C11, C12 और C13 लिखे हैं, तो C11 जो निकल रहा है डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, फिर C12 लिख देंगे और C13। अब ये सेकेंड रो जो बन रहा है ये सेकेंड कॉलम लिखते जाएंगे, और C31, C32 और C33, यानी जो ये हम सब निकालते जा रहे थे रफ पार्ट में, उसको डायरेक्ट इतना लिखते जाते और यही आंसर हो जाता। तो ये कंपटीशन के लिए ऐसा सोच सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट आपको एडजॉइंट नहीं दिया रहेगा। इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी ना, वो सब स्टेट लेवल इंजीनियरिंग में रहता है। ठीक है बच्चों, एयरफोर्स में रहेगा, नेवी में ऐसा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो उस तरह से हम सब करके, और कितना एयरफोर्स में और नेवी में कितना टाइम ही रहता है, आपको बहुत कम टाइम रहता है। ठीक है, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, तो इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, यदि किन्हीं को दिक्कत है तो एक बार और चला लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, अब हम सब उससे आगे देखते हैं क्या कह रहा है। वेरीफाई A इंटू एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A इंटू A बराबर डिटर्मिनेंट A इंटू I। तो हम सब थ्योरी में पढ़े हुए हैं बच्चों, ये तो होता ही है A इंटू एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A इंटू A बराबर डिटर्मिनेंट AI। तो ये सब तो हम सब पढ़े हुए हैं और प्रूफ भी किए हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में किए हुए हैं बच्चों। तो यही चीज़ें हम सबको वेरीफाई करना यानी सत्यापित करना है। कौन कौन क्वेश्चन में? तीसरा और चौथा में। तो हम सब क्या करेंगे, हम सब मान लेते हैं लेट गिवन मैट्रिक्स A बराबर लेट गिवन मैट्रिक्स A बराबर ये दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, माना कि दिया गया आव्यूह A बराबर है, तो हम सबको A इंटू एडजॉइंट A और एडजॉइंट A इंटू A बराबर डिटर्मिनेंट A इंटू I साबित करना है। क्लियर है बच्चों? तो ये जो हम सबको सत्यापित करना है, तो इसमें क्या क्या चीज का डिमांड है? A का डिमांड है और एडजॉइंट A का डिमांड है, और एडजॉइंट A तो ये दोनों तो एक ही चीज है। डिटर्मिनेंट का डिमांड है, तो A बराबर इतना है, तो हम सब डिटर्मिनेंट A यदि निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 है, 3 है, -4 है और -6 है। 2 गुने -6 -12, माइनस बीच में होता है, यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 4 गुने 3 12 बराबर 0। तो यहाँ हम सबको डिटर्मिनेंट A का मान 0 आया है। ठीक है, ये जो है डिटर्मिनेंट A का मान 0 आया है। तो हम सबको अब डिटर्मिनेंट A का मान निकल गया, तो अब एडजॉइंट A के लिए, तो फॉर एडजॉइंट A के लिए हम सब क्या करेंगे? C11, C12, C21, C22। ठीक है, और यही जो B बराबर यानी न्यू मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो C11 क्या हो जाएगा? यहाँ पर चिन्ह प्लस होता है तो प्लस, और ये ढक गया और ये ढक गया तो -6 बचा, तो -6 यानी बराबर -6। C12 तो यहाँ चिन्ह माइनस, और ये ढक गया और ये ढक गया, -4 डिटर्मिनेंट के अंदर, तो उसका मान -4 यानी +4। C21 तो चिन्ह यहाँ पर माइनस, और ये ढक गया और ये ढक गया 3 यानी बराबर -3। ठीक है बच्चों, और C22 चिन्ह प्लस, ये ढक गया और ये ढक गया तो 2 यानी 2। तो यहाँ पर B मैट्रिक्स क्या मिल गया बच्चों? क्या मिला है? -6 4
-3 2। तो ये जो न्यू मैट्रिक्स मिला है, न्यू मैट्रिक्स, तो यही एडजॉइंट होता है? नहीं, हम सबको एडजॉइंट जो होता है वो बी ट्रांसपोज होता है। तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो -6 4, फिर क्या हो जाएगा, फिर ये जो है -3 और 2, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं चेक करके ट्रिक के अनुसार क्या करना है। ये दोनों को अदला बदली, क्लियर है, और ये दोनों को चिन्ह बदलना है। तो देखिए ये दोनों बदलल है कि नहीं, -6 है 2 है, क्लियर है, और यहाँ -3, एगो और यहाँ माइनस लगा दिए तो प्लस। ठीक है बच्चों, ये दोनों को बदलना होता था और ये दोनों में चिन्ह बदलना होता था। ठीक है, तो ये एडजॉइंट। अब हम सब A इंटू एडजॉइंट A निकालते हैं, A इंटू एडजॉइंट A। तो A बराबर कितना मैट्रिक्स है, 2 है, 3 है, -4 है और -6 है। और एडजॉइंट A बराबर कितना है, -6 है, -3 है, 4 है और 2 है। अब ये दोनों को गुना कीजिए, इसमें तो पूरा कॉन्सेप्ट का ही प्रयोग हो गया है। क्या क्या आया है, एडजॉइंट पढ़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा चीज़ हम सबको मल्टीप्लिकेशन आया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुने -6 -12, और 3 गुने 4 +12, 2 गुने -3 यानी A1 1 है, तो A1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ट्रिक बताए हैं बच्चों कि ऐसा सोचेंगे तो कभी गलती नहीं होगा। A1 1, अब A1 2 यहाँ होता तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, 2 गुने -3 -6, 3 गुने 2 +6, -4 गुने -6 24 प्लस, -6 गुने 4 -24, -4 गुने -3 ये 12 हो गया प्लस में, -6 गुने 2 -12। तो यहाँ पर क्या आया है बच्चों, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। देखिए A इंटू एडजॉइंट A निकाले हैं तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ पर हम सबको ये सभ्य 0 0 हो गया। तो यहाँ भी तो डिटर्मिनेंट A का मान 0 है, तो ये 0 इंटू आई, तो इसको भी सभी एलिमेंट्स को 0 कर देगा। तो इतना बराबर, जैसे अब डिटर्मिनेंट A इंटू आई तो निकालिएगा ना, तो 0 इंटू आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। इकाई आबी याद है ना, इकाई आबी सभी को याद होगा। तो आई यानी 1 0 0 1, और डिटर्मिनेंट A का मान 0 है। अब 0 को सबसे गुना करेंगे तो ये भी 0 0 0 और 0। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, ये जो है हम सबको A इंटू एडजॉइंट A बराबर डिटर्मिनेंट A इंटू आई आ गया, यानी वेरीफाइड है। अतः लिखेंगे, इसके जस्ट बाद लिखिएगा, यहाँ लिख देते हैं हेंस हेयर, अतः यहाँ A इंटू एडजॉइंट A बराबर डिटर्मिनेंट A आई आ गया। अब जो है आप इतना कर सकते हैं, ये गुना करने आया है ना, ये तो हम सब पढ़े हुए हैं। तो एडजॉइंट A को पहले लिख करके और A को बाद में लिख करके वो भी करेंगे तो हम सबको 0 0 ही मिलेगा। तो यानी वो जब करेंगे तो लास्ट में लिख देंगे हेयर A इंटू एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A इंटू A बराबर डिटर्मिनेंट A इंटू आई। यही वेरीफाइड करना था। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा। तो आपको होमवर्क क्या रहा है इसमें एडजॉइंट A इंटू A आपको खुद से निकालना, बहुत ही आसान है, इसीलिए आपके ऊपर छोड़े हैं इतना। ठीक है बच्चों, तो इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।
हाँ, तो चौथा नंबर में भी ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू यानी यही वेरीफाई करना, ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए और ए बराबर डिटर्मिनेंट ए आई, यानी यही फॉर्मूला को वेरीफाई करना है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। इसके लिए तो हम सब जान ही चुके हैं क्या क्या ज्ञात करना है। तो हम सब ये जो दिया हुआ है इसको मान लेते हैं लेट गिवन मैट्रिक्स, ये जो दिया गया है उसको ए मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबको अब एडजॉइंट निकालना है। ठीक है बच्चों, तो एडजॉइंट निकालना है तो चिन्ह रख देते हैं। तो चिन्ह यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हम सब अब जो है हम सब क्या करेंगे बच्चों, हम सब एडजॉइंट ए के लिए फॉर एडजॉइंट ए यानी एडजॉइंट ए के लिए C11 बराबर C12 बराबर C13 बराबर लिखेंगे। तो C11 प्लस चिन्ह है और ये ढक गया और ये ढक गया, 0 गुने 3 0 और माइनस बीच में होगा, फिर माइनस है तो प्लस 0 प्लस 0 यानी बराबर 0। फिर -1 का तो यहाँ माइनस चिन्ह हो गया, ये ढक गया और ये ढक गया, ये ढक गया और ये ढक गया, तो क्या बचा 3 गुने 3 3 गुने 3 9 और माइनस 1 गुना -2 तो 9 प्लस 2 बराबर -11। ठीक है बच्चों, डिटर्मिनेंट का भी मान निकालना है तो निकाल लेंगे। अभी सबसे पहले हम सब एडजॉइंट इसमें निकाल रहे हैं। ठीक है, दोनों में से किसी को भी निकाल सकते हैं, कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। तो C13 जो है यहाँ पर अब इसका निकालना है तो चिन्ह प्लस होगा बच्चों, ये ढक गया और ये ढक गया, 3 गुना 0 0 और -1 गुने 0 यानी 0 - 0 बराबर 0। अब C21 बराबर तो यहाँ माइनस चिन्ह है, ये ढक गया और ये ढक गया, -1 गुना 3 -3 और -0 गुने 2 यानी -3। C22 बराबर क्या हो जाएगा, C22 बराबर चिन्ह प्लस है, ये ढक गया और ये ढक गया, ये ढक गया और ये ढक गया, 1 गुना 3 3 और -2 बराबर 1। C23 माइनस चिन्ह होगा, ये ढक गया और ये ढक गया, 1 गुना 0 0 और +1, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, हम सब C23 निकाल रहे हैं तो क्या क्या ढकेगा, ये और ये, तो 1 गुना 0 0 और 1 गुना -1 तो प्लस। अब हम सब C31 निकालेंगे तो C31 प्लस चिन्ह है, ये ढक गया और ये ढक गया, -1 गुने -2 2 और 0 गुने 2 -0 बराबर 2। C32 बराबर माइनस चिन्ह है, ये ढक गया और ये ढक गया, 1 गुना -2 क्या होगा, ये और ये ढक जाएगा तो 1 गुना -2 और 3 गुना 2 -6, तो -2 और -6 -8 और माइनस +8। C33 प्लस चिन्ह होगा, ये ढक गया और ये ढक गया, 1 गुना 0 0 और -3 गुना -1 माइनस, तो माइनस +3। अब हम सबको सभी मिल गया है तो एडजॉइंट यहाँ लिख देते हैं। तो एडजॉइंट में क्या बताए हैं अभी ट्रिकली, C11 यहाँ, C12 इधर नहीं जाना है, काहे कि एडजॉइंट लिख रहे हैं, ऐसे प्रोसीजर वाइज ही चलिएगा। तो पहले न्यू मैट्रिक्स ही लिख लीजिए बच्चों,
न्यू मैट्रिक्स, तो बी बराबर, तो इसमें हम सबको सीधा लिखना है, ठीक है, इसमें सीधा लिखना है, यानी C11 0 माइनस 11 0 0 माइनस 11 0, फिर क्या है -3 1 -3 1 और -1, ठीक है, यहाँ C23 -1 हो जाएगा। फिर C31 2 है 8 है 3 है, 2 है 8 है और 3 है। अब एडजॉइंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए बराबर इसका ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 11 0 -3 1 -1 2 8 3, यानी रो को कॉलम। अब एडजॉइंट ए निकल गया है, अब डिटर्मिनेंट ए निकाल दीजिए। अब तो डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लीजिए, 1 है -1 है 2 है 3 है 0 है -2 है 1 है 0 है 3 है। तो डिटर्मिनेंट हल करने का ट्रिक क्या जानते हैं, ये डिटर्मिनेंट तो हम सब लिख लिए हैं। तो डिटर्मिनेंट हल करने का ट्रिक क्या होता है, जिस रो या कॉलम में ज़्यादा जीरो हो उसी के अनुदिश तोड़ते हैं। तो किस रो या किस कॉलम में ज़्यादा जीरो है, इसमें है बच्चों, इसमें है, ठीक है, तो इसमें है। तो अब हम सब इसी के अलोंग तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस चिन्ह है तो माइनस ऑफ -1 इंटू डिटर्मिनेंट प्लस 0 इंटू डिटर्मिनेंट, फिर -0 इंटू डिटर्मिनेंट। यहाँ पर माइनस चिन्ह, यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस, ठीक है। तो -1 ये ढक गया और ये ढक गया, 3 - 2 1 -3, सॉरी 3। जीरो वाला में हम सब को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 ही होगा। अब यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 1 हो गया और 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस हो गया, बराबर 11, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए का मान 11 आया है और एडजॉइंट ए का मान इतना आया है। तो हम सबको वेरीफाई करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो हम सब अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। क्या किए हैं, यहाँ पर हम सब को वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ए। तो उसमें हम सब ये देखें कि एडजॉइंट का ज़रूरत है। तो किसी मैट्रिक्स, यानी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका एडजॉइंट निकालने का नियम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, यानी कहने का मतलब 2 लेक्चर से हम सब पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो हम सब कोफैक्टर निकाल लेते हैं बच्चों, और जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं उसी के जगह हम सब कोफैक्टर से बना एक मैट्रिक्स लिखते हैं, जिसको हम सब नाम दे दिए हैं हम सब अपने थ्रू बी मैट्रिक्स। और ये नया मैट्रिक्स जो बनता है इसका ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाता है। थ्योरी में भी पढ़े हैं बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। अब हम सब एडजॉइंट निकाल लिए, डिटर्मिनेंट निकालना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब हम सबको किसके तरफ चलना है, वेरिफिकेशन के तरफ, कि क्या क्या करना है। तो इसका इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम सब क्या करने वाले हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए निकालने वाले हैं। तो एडजॉइंट ए जो यहाँ पर था उसको सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबको अब नाउ ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है बच्चों, ए इंटू एडजॉइंट ए कितना है मैट्रिक्स, 1 है -1 है 2 है और ये 3 है
0 -2 1 0 3 और इनटू ये 0 है -11 0 3 1 -1 2 8 3, ये एडजॉइंट ए है बच्चों। ठीक है, तो इसको गुना करना है, तो गुना करना है तो आप लोग जानते हैं गुना करना। A11 यहाँ पर ये 3/3 है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। ऑर्डर कितना आएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का? 3/3। ठीक है बच्चों, 3/3 ऑर्डर होगा। तो क्या करेंगे हम सब अब जो है यहाँ पर A11 के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 1 गुने 0 0 -1 गुने -11 प्लस 11 2 गुने 0 0, ये A11। A12 के लिए फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम 1 गुने 3 3 -1 गुने 1 तो -1 हो गया, 2 गुने -1 -2। A13 यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 1 गुने 2 2 -1 गुने 8 -8 और 2 गुने 3 प्लस 6। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कौन सा पोजीशन होता है? A21 होता है, यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 3 गुना 0 0 0 गुने -11 -0 -2 गुने 0 -0 3 गुना 3 9 0 गुना 1 0 -2 गुना -1 तो माइनस प्लस 2 3 गुना 2 6 0 गुना 8 0 -2 गुना 3 -6। क्या हो जाएगा बच्चों? 1 गुने 0 0 0 गुने -11 -0 और यहाँ पर प्लस 0 0 गुने -11 3 गुने 0 1 गुना 3 3 0 गुना 1 0 3 गुने -1 -3 1 गुने 2 2 0 गुने 8 0 3 गुने 3 9। ठीक है बच्चों, बराबर कितना आया? बराबर आया 11 0 आएगा 0 आएगा -1 और -2 -3 3 में से 3 गया 0 2 और 6 8 8 में से 8 गया 0, ये 0 हो गया 11 हो गया 0 0 0 11। तो यहाँ से कॉमन क्या है बच्चों? 11 है और इनटू यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 यहाँ 0 0 1 0 होगा या नहीं? 0 0 1। तो ये क्या है? ये हम सबको जाना पहचाना चेहरा है। और 11 क्या है? ये भी जाना पहचाना चेहरा है, ये डिटर्मिनेंट ए का मान है। ठीक है बच्चों, ये डिटर्मिनेंट ए हो गया और ये आई हो गया, तो बराबर क्या आ गया? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आ गया। ठीक है बच्चों, तो हम सबको ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अब जब कीजिएगा एडजॉइंट ए और इंटू ए तो ये भी कितना आ जाएगा? इसको पहले रख दीजिए और इसको, तो ये जो है गुना करके ये भी आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए आई। ये सॉल्व डू योर सेल्फ, इतना से तो आप सीखे ही होंगे। सॉल्व डू योर सेल्फ यानी स्वयं कीजिए, और यदि दिक्कत होता है तो पूछिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये एडजॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स था एनसीईआरटी का, 1 से 4 तक हम सब इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगले वीडियो में हम सब 5 से यानी इन्वर्स से, उसमें 5 से आगे तक इन्वर्स ज्ञात करना है, तो उस टाइप का प्रॉब्लम हम सब देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए।